हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जैसा थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जो कि लाल वाला जो बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, देर न करते हुए आप लोगों की कहानी शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा। और फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में पढ़ा था अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन आज हम पढ़ने वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को। मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न का बोध हो, मतलब टू आस्क, प्रश्न या तो पूछा जाए, किया जाए, या तो अपने आप में ही क्या हो, क्वेश्चन हो, ठीक है, क्वेश्चन हो। और इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, एक इसका महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि इसमें जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड रहे या ना रहे, लेकिन क्वेश्चन मार्क होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या होता है? पहला आपका होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। क्या होता है? क्लोज एंडेड। और दूसरा होता है फ्रेंड्स ओपन एंडेड। ये दो तरह के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्लोज एंडेड के बारे में जान लेते हैं, जो कि देखिए हर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि क्लोज एंडेड ओपन एंडेड के बारे में। क्लोज एंडेड ऐसा होता है जिसका आंसर हमें एस या नो में मिले। किस में मिले? एस या नो में मिले, वो हमारा क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है। और इसकी हिंदी की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? क्या से होती है? ओके फ्रेंड्स, और इंग्लिश की शुरुआत यानी इंग्लिश की शुरुआत वर्ड से कभी नहीं होती है। ये बातें ध्यान देना। मतलब क्या कि इंग्लिश कभी नहीं लिखी जाती फ्रेंड्स, बल्कि क्या के जगह वर्ड के जगह पे हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का, ठीक है, ये होता है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड होता है कि जिसका आंसर हमें फुल आंसर मिले। किस में मिले? फुल आंसर में मिले, यानी रीज़न देना हो। क्या देना हो? आपको रीज़न बताना हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य ओपन एंडेड होते हैं। क्या होते हैं? ओपन एंडेड होते हैं। और इसकी हिंदी की शुरुआत जो है, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी की शुरुआत कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी टेंस का वीडियो आप उठा लेंगे इंट्रोगेटिव का, उसमें मिल जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं फ्रेंड्स ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न का भाव उठे, प्रकट हो, ठीक है। जिनसे भाव प्रकट क्या हो? प्रश्न का। जिनसे प्रश्न का भाव प्रकट हो वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। जैसे मैं कह दूं वाट मीन्स क्या। अगर आप कहीं पर भी क्या पूछोगे तो क्या होगा? क्या लगाओगे तो क्वेश्चन ही तो होगा ना। हमने कहा वेयर मीन्स कहाँ,
अब ये जहाँ पर लगा दोगे वो तो इसका मतलब क्वेश्चन ही तो कर रहा है ना। अगर हमने कहा वाई, वाई मीन्स होता क्यों, कहीं पर भी अगर ये लगा दोगे ये शब्द क्यों, तो क्या होगा, अपने आप में समझेगा कि हाँ कुछ पूछ रहा है ना। तो ये शब्द क्या, ये सब जितने भी हैं, ये सब जितने भी शब्द हैं क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं अब हम सबसे पहले क्लोज एंडेड के बारे में। तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। तो हम फ्रेंड्स क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लिखिए, क्योंकि वाट तो लिखी नहीं जाती है, देख सकते हैं वाट नहीं लिखी जाती है बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, सबको पता है, वाज, है ना, और वर, ये सबको बताया गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये कहाँ से आए हैं वाज वर, ये सारी बातें बताई गई हैं पिछले वीडियो में। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद देखिए अगर ज़रूरत पड़ती है नाट की तो हम यहाँ पर नाट भी लगा सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन सब्जेक्ट के बाद ही नाट लगाएंगे, ये बातें ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स तब जाके आप लिखोगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या जोड़ दोगे, आईएनजी जोड़ दोगे। इसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखने के साथ साथ आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लगा दोगे, ध्यान देना, ये आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही हमारी कहानी। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या कहता है, क्या रमेश कल स्कूल जा रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या रमेश कल स्कूल जा रहा था, तो आप लोग क्या बताओगे, इसका आंसर आप किस में दोगे, एस या नो में दोगे, किस में दोगे, एस या नो में। देख सकते हो क्या रमेश कल स्कूल जा रहा था, तो आप कहोगे यस या नो। मतलब ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिसका आंसर हमें किस में देना है, एस या नो में देना। मतलब अगर आपसे कोई ये चीज़ें पूछ लिया तो आप हाँ या ना में ही जवाब दोगे, है ना, हाँ या ना में ही आप जवाब दोगे। तो ऐसे सेंटेंस की हिंदी हमेशा क्या से शुरू होती है, कहाँ से होती है, हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, बता चुके हैं। और ऐसा सेंटेंस होता है क्लोज एंडेड, क्या होता है, क्लोज एंडेड होता है। हिंदी की शुरुआत क्या से होती है, लेकिन इसकी इंग्लिश वर्ड कभी नहीं लिखी जाती है। और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब से होती है ना। तो सबसे पहले लिखना वाज या वर, इससे जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले वाज वर लिखना। तो क्या लिखोगे, ये पता है कि वाज कहाँ लगता है, वाज होता है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन। जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तो वाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो बहुवचन तो वर, है ना। मतलब आप लोग वेयर पढ़ते हो लेकिन हम वर पढ़ते हैं तो वर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम लगा देंगे, देखिए सब्जेक्ट हमारा है रमेश, एक वचन है, तो हम लगा देंगे वाज, क्या, हाँ यहाँ पर हम लगा देंगे वाज, है ना। वाज के बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश। ओके फ्रेंड्स, रमेश के बाद हमें लिखना है नाट। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी नाट आया नहीं है, छोड़ दो, लिखो मेन ऑफ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तभी लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। मेन ऑफ क्या है, जाना, गो मीन्स जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका गो, और उसमें आईएनजी आपने जोड़ दिया गोइंग, फिर आपका आईएनजी भी जुड़ गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रमेश, स्कूल, क्या, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। स्कूल के बाद देखिए कल, तो कल जो है आपका एक समय है, समय होता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, टाइम हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यस्टरडे हो गया, क्योंकि कल की मीनिंग भी बता दिया गया है ना। कल की दो मीनिंग होती हैं, एक यस्टरडे होता है, एक टुमारो होता है। ये सारी बातें बताई गई हैं, यस्टरडे कहाँ लगता है और टुमारो कहाँ लगता है पिछले वीडियो में बता दिया गया। अगर वो लोग आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तब तक चलते हैं आगे। तो हमने फिर कहा क्या
क्या सारी लड़कियां देखिए फ्रेंड्स, लिखा गया है क्या सारी लड़कियां छत पर नहीं खेल रही थी। क्या सारी लड़कियां छत पर नहीं खेल रही थी। दो दो जगह हमने नहीं लिख दिया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया क्या सारी लड़कियां छत पर नहीं खेल रही थी। अब इसे हमें बनाना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सबसे पहले वाज वर्ड लिखेंगे। तो ये लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, लड़कियाँ। सारी लड़कियाँ बहुवचन है, इसलिए हम लगा देंगे वर। क्या लगा देंगे, वर। तो यहाँ पर हो जाएगा WERA, वर। इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, लड़कियाँ। तो आप लिखोगे वर ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, ठीक है, वर ऑल गर्ल्स नॉट। अब आगे देखिए, सब्जेक्ट आपने लिखा सारी लड़कियां, ऑल गर्ल्स। नॉट चाहिए, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, आपका नॉट की जरूरत पड़ गई। नहीं आया ना, नॉट की जरूरत पड़ गई, आपने सब्जेक्ट के बाद लगा दो नॉट, ठीक है। नॉट के बाद हम मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन ऑफ क्या है, खेलना, प्ले, और उसमें हम ING जोड़ देंगे, ठीक है। जुड़ गया ING, ये ING इसी में जुड़ेगा, ठीक है। ING जुड़ गया, बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सारी लड़कियां। तो हो गया छत पर। तो पर की इंग्लिश ऑन द रूफ। ओके फ्रेंड्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आया नहीं है। मान लीजिए ही अगर कॉम्प्लीमेंट में आ गया कल, मान लीजिए यहाँ होता कल, तो कॉम्प्लीमेंट होता, तो यहाँ क्या लगा देते, यहाँ आप लगा देते यस्टरडे। बात समझ में आ रहा है ना, यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये तो लगता है मुझे दिखाई नहीं दिया वीडियो में, तो इसे मिटा के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हम इसे मिटा रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटा के एक बार फिर से बता देते हैं। हमने कहा फ्रेंड्स, क्या सारी लड़कियां कल छत पर नहीं खेल रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, क्या सारी लड़कियां छत पर नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हिंदी की शुरुआत क्या से हो गई है, और इसका भी आंसर हमें SNO में ही मिलेगा, ठीक है। क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लिखी जाती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब। सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा सारी लड़कियाँ, तो बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर हम लगा देंगे वर। क्या लगा देंगे, वर। वर के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है, लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ, ऑल द गर्ल्स, ठीक है, या ऑल गर्ल्स कर सकते हो। इसके बाद नॉट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद नॉट, कहीं पर देखो आया है, जी आया है, यहाँ पर नहीं आया है, तो नॉट की जरूरत पड़ गई हमें। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ING। मेन ऑफ क्या है, खेलना। तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्ले, और उसमें जोड़ देंगे ING, प्लेइंग। प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है छत पर की इंग्लिश ऑन द रूफ। ओके फ्रेंड्स। इसका कॉम्प्लीमेंट में है कल, यह है कॉम्प्लीमेंट, तो हम लिख देंगे यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी आपका बन गया वर ऑल द गर्ल्स नॉट प्लेइंग ऑन द रूफ यस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे, यानी ओपन एंडेड के बारे में समझेंगे। तो अब मिटाने की ज़रूरत है, थोड़ा मिटा देते हैं।
तो हमने फ्रेंड्स समझा ओपन एंडेड के बारे में, क्लोज एंडेड के बारे में, स्ट्रक्चर देखा, सारी जानकारी ली, मतलब एग्जांपल भी देख चुके हैं। अब हमें पढ़ना है ओपन एंडेड के बारे में। किसके? ओपन एंडेड। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो OPENENDED, ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर क्या कहता है फ्रेंड्स? ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए? क्वेश्चन वर्ड। क्या कहता है? कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, इसके बाद कहता है तब जाके हेल्पिंग वर्ब लिखिए। और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता ही होगा क्या है? वाज और वर। ओके फ्रेंड्स, ये हैं। इसके बाद तब जाके लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद वही आपका ज़रूरत हो गया। अगर नॉट की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ बीच में नॉट चिपका सकते हैं बेहिचक, वो भी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, वो भी सब्जेक्ट के बाद, है ना। इसके बाद तब लिखेंगे आप मेनू का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING चिपकाएंगे। ING के बाद ऑब्जेक्ट लिख के कॉम्प्लीमेंट अगर आता है तब कॉम्प्लीमेंट चिपका दीजिए, नहीं तो लास्ट में क्या होना ज़रूरी है? लास्ट में हमारा इम्पोर्टेंट बातें हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होंगी। इतना देखिए, आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेनू में ING, फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया ओपन एंडेड का, ठीक है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में कहता है राहुल कल अपने स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? ओके फ्रेंड्स, राहुल अपने स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, है ना। क्यों है? क्योंकि उसी से पता चला कि क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वाई के बाद वाज वर्ड चाहिए। तो सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा राहुल, इसलिए हम लगा देंगे वाज, ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए राहुल। बातें समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स? राहुल, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है सारी बातें बताई गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो पिछला वीडियो देखा है तभी बातें समझ में आएंगी। राहुल की देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए नाट। अब नाट की ज़रूरत है कि नहीं है देख लो। राहुल कल अपने स्कूल क्यों नहीं आया है, इसका मतलब हमें नाट लगाना पड़ेगा। नाट मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म में ING, मेन ऑफ क्या है? जाना। आप लगा दो गो और ING को साथ में कनेक्ट कर दो। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने स्कूल, तो गो टू। तो राहुल के लिए अपने की अंग्रेजी होती है हेज, क्योंकि वो पोजीशन है हेज स्कूल। हो गया आपका ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट में बचा है कल अपना, कल के लिए हम लगा देंगे यस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। मैंने कहा वे सब कल बाजार में क्या खरीद रहे थे? चलिए फ्रेंड्स, वे सब कल बाज़ार में क्या खरीद रहे थे? तो यहाँ पर देखिए आया है शब्द क्या। यही क्या के बारे में हमने जब पढ़ा, अगर ये शुरुआत में होता, जैसे क्या वे सब बाज़ार में खरीद रहे थे, तो आंसर में क्या आएगा? आप आंसर में SNO में दोगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बीच में आया है, इसका मतलब आप इसका आंसर SNO में बिल्कुल नहीं दे पाओगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर बीच में आने का मतलब आपको क्या बताना होगा, रीज़न बताना होगा। जब रीज़न बताना होगा तो फुल आंसर देना होगा। जैसे वे सब कल बाज़ार में क्या खरीद रहे थे, तो आप रीज़न बताओगे, सब्जियां खरीद रहे थे कि फल खरीद रहे थे कि पेन खरीद रहे थे, किताब खरीद रहे थे ना, जो भी हो वो यहाँ पर क्या का मतलब हो गया, रीज़न, फुल आंसर देना होगा, ठीक है। लेकिन यही क्या अगर यहाँ होता, जैसे हमने कहा क्या वे सब कल बाज़ार में खरीद रहे थे, हैं, क्या वे सब बाज़ार में खरीद रहे थे, तो आप लोग कहोगे हाँ मतलब यस, या ना या मतलब नो, ऐसे नो में। जैसे ही क्या यहाँ शुरुआत में आता है तो इसका जो कि आंसर बदलने का तरीका चेंज हो जाता है, ऐसे नो में दे सकते हो। लेकिन यही क्या जब उठ के चला गया बीच में, तो देखो आपको ऐसे नो में काम नहीं चलने वाला है। यहाँ रीज़न देना होगा, वो फुल आंसर बताना होगा। जैसे वे सब कल बाज़ार में क्या खरीद रहे थे, तो आप बताओगे वे सब कल बाज़ार में सब्जियां खरीद रहे थे। सब्जियां, बातें समझ में आ रहा ना, तो रीज़न बताए ना क्या खरीद रहे थे, फुल आंसर बताए ना, तो यही होता है ओपन एंडेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखी जाती है व्हाट, वाज वर्ड लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, वे सब, बहुवचन है इसलिए लगा दो वर, क्या लगा दो, इसलिए यहाँ पर लगाओगे वर्क के बाद लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे हमने लगाया सब्जेक्ट, दे। नाट है, देख लो, नाट की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। मीनो अब लिखो, मीनो क्या, खरीदना, BUY, और इसमें ING लगा दो, बाइंग। बाइंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, बाज़ार में, तो इन अ मार्केट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट में बचा कल, यानी यस्टरडे, कल की इंग्लिश यस्टरडे, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी आपका हो गया व्हाट वर दे बाइंग इन अ मार्केट यस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है इतनी कहानी समझ में आ गई होंगी। और चलते हैं एक थोड़ा सा कहानी को लेकर और आगे। एक बार फ्रेंड्स पहले वीडियो देख लें कितना लंबा हो गया, तब बनाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज की कहानी यहीं तक रोक दी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स आप लोगों को, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर जो कि एक बार अंगूठा जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी हमें नहीं खरीदना, बस लगा दीजिएगा ताकि चैनल, आप समझ रहे हो आप लोग। तो आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कहानी अगले वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए होंगे तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।